इसको बनाएंगे। स्टार्ट। देखिए, कल हमने जो है जड़ के विषय में बताया था कि जो है पौधों में जड़ कितने प्रकार की पाई जाती है। एक टैप रूट और दूसरा एडवेंटिशियस रूट। इतनी बातें हमने कल बताया था। अब आप देखते हैं कि प्लांट्स का जो हैबिट है वो उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, पौधों में पाए जाने वाले प्रकृति, जीवन अवधि तथा भोजन ग्रहण करने के विधि के आधार पर जड़ को नहीं हम देख रहे हैं, पौधे को देख रहे हैं, नहीं तो आप जड़ कौन कौन हमने बताया कि पौधों में पाए जाने वाली प्रकृति किसके आधार पर, प्रकृति आधार पर, भोजन बनाने की विधि, भोजन संचय करने की विधि के आधार पर पौधे निम्न वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला हार्ब्स। हार्ब्स हर्ष मीन्स क्या होता है? इसको साग, हिंदी में हम इसको साग कहते हैं। अब इसको किस कहेंगे? कोमल एवं हरे तने वाले, कोमल एवं हरे तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। दूसरा है श्रब। श्रब को हिंदी में झाड़ी कहते हैं। श्रब की हिंदी क्या है? झाड़ी है। इसको कह सकते हैं काष्ठीय तने युक्त ऐसे पौधे जो लगभग समान लंबाई के अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, झाड़ी कहलाते हैं। आई बात समझ में कि काष्ठीय तने युक्त ऐसे पौधे जो समान लंबाई के अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, झाड़ी कहलाते हैं। तीसरा क्या होता है? ट्री। तीसरा है ट्री। ट्री मीन्स वृक्ष। वृक्ष ये कैसे होते हैं? मुख्य तना कैसा होता है? ऊडी यानी कि काष्ठीय होता है और मोटा होता है। मुख्य तना काष्ठीय और ऊडी होता है। जैसे आप देख रहे हैं तमाम पेड़, इमली है, आम है, महुआ है, नीम है, ये सब देख रहे हैं, ये सब ट्री के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंबर। क्लाइंबर क्लाइंबर को हिंदी में आरोही कहते हैं। अब क्लाइंब माने आप जानते हैं कि चढ़ना। चढ़ना यानी कि कुछ पौधों को आपने देखा होगा जिनके तने अत्यंत कमजोर होते हैं। तने कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, और जो दूसरे पौधे के सहारे या किसी दूसरी वस्तु के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऐसे पौधे जो क्लाइंबर कहलाते हैं। ठीक, अगला है
एनुअल, एनुअल, एनुअल को हिंदी में वार्षिक पौधा कहते हैं या एक वर्षीय कहते हैं, वार्षिक या एक वर्षीय पौधा, वार्षीय। जो पौधे अपना जीवन एक ही वर्ष के अंदर पूरा कर ले, अपना जीवन चक्र एक ही वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं, ऐसे पौधे को एक वर्षीय पौधा कहते हैं। जैसे सरसों है, मटर है, गेहूं है, ये सब क्या है? यह एक वर्षीय पौधे हैं। अगला बाइएनुअल और बाइएनियल, बाइएनियल, बाइएनियल का मतलब होता है द्विवर्षीय, मतलब द्विवर्षीय, द्विवर्षीय। हम यहाँ पर इसको है एक, द्विवर्षीय यानी ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं, यानी कि लगभग 2 वर्षों का समय इनमें लग जाता है। जैसे गाजर, मूली है, यानी कि इसका मतलब नहीं कि 2 साल लग जाता है, यानी कि 2 वर्ष के अंतराल पर अपेक्षाकृत जो है इनका समय जो है ज़्यादा लगता है तैयार होने में। तो अगला है पेरेनियल, पेरेनियल्स, पेरेनियल्स सिंगुलर, पेरेनियल्स मतलब बहुवर्षीय, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब ये होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, अपना जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल अनेक वर्षों में जो पूर्ण करते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे आम है, इमली है, महुआ है, नीम है, कटहल है, ये जो आदि आदि आप वृक्ष को देख रहे हैं, ये अपना जीवन चक्र जो है काफ़ी समय में जो है कंप्लीट करते हैं, कई वर्षों तक ये जीवित रहते हैं, इसलिए इन्हें वर्षीय कहते हैं, बहुवर्षीय कहते हैं। अगला एपीफाइट, अगला प्रकार है एपीफाइट, एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब क्या होता है? एपीफाइट का मतलब ऊपरी रोही, ऊपरी रोही। कि ऐसे पौधे ऊपर माने ऊपर, आरोह मतलब जो है उगना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका कोई संबंध ही नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे पौधों पर उग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या, ये आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ पर जो कहीं जो है आपको जो टमाटर उगा हुआ दिख जाता है, या कहीं जो है अमरूद है, या बरगद है, पीपल है, या जिसको आप जो बांदा कहते हैं, वो बांदा बहरहाल इसके तहत नहीं आएगा। तो ऐसे में जो है ये पौधे बिना कोई संबंध नहीं होता, दूर दूर तक कोई संबंध होता है, फिर उसके ऊपर ये उग जाते हैं। और लास्ट में है पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब परजीवी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर उगते हैं,
वो उनसे अथवा पूर्ण रूप से भोजन लेते हैं या आंशिक रूप से भोजन लेते हैं। और जो पूर्ण रूप से लेते हैं उसे पूर्ण पैरासाइट, और जो आंशिक रूप से लेते हैं उन्हें आंशिक पैरासाइट कहते हैं। तो इस तरह से जैसे आप देखा पेड़ों पर देखा है बांदा जिसको आप बोलते हैं, वो पौधे पर उगता है, क्या करता है, केवल पौधे से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करता है, इसके बदले में अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। तो इस तरह से ये जो है ये पैरासाइट हुआ। फिर अब आगे हम देखते हैं कल, और आज इतना ही। आप इसको को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स को अवश्य बना करके ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।